मेरी सास आखिर क्यों हर अमावस्या की आधी रात को उस पुरानी हवेली में जाती थी? आखिर क्या राज था उस पुरानी हवेली का? मेरा नाम मोना है। मेरा प्रेम विवाह हुआ था। जब मेरी शादी हुई थी तो शुरुआत में सब बहुत ही अच्छा था। सभी लोग काफ़ी अच्छे थे। कुछ समय पर सब कुछ ठीक रहा, फिर अचानक सबका रवैया जैसे बदलने ही लगा। मेरी सास जो मुझे इतना प्यार करती थी, इतना मानती थी, लेकिन अचानक कुछ समय से उनका व्यवहार में बहुत ही बदलाव आने लगा। वह हर अमावस्या की आधी रात में वह कहीं चली जाती थी और रात रात भर गायब रहती थी। धीरे धीरे मुझे उन पर शक होने लगा कि आखिर वह कहाँ जाती है इतनी आधी रात को, और वह भी हर अमावस्या की रात को। एक दिन चुपके से मैंने अपनी सास का पीछा किया। जब मैं उनका पीछा कर रही थी, मैं चुपके चुपके उनके पीछे, उन्हें पता ना चले ऐसे चलने लगी। मेरी सास चलते चलते एक घने जंगल में चली गई। जब मैं उनके पीछे उस घने जंगल में गई तब देखा कि वहाँ पर एक पुरानी सी हवेली है। वह हवेली जिसे सालों से वहाँ पर कोई भी नहीं गया हो। वह हवेली बिल्कुल ही खंडहर लग रही थी, एकदम भूतिया हवेली जैसे। हाँ, हवेली का पिन डरावनी लग रहा था, पर मेरी सास उस खंडहर हवेली में क्या कर रही थी? वह हर अमावस्या की रात को इस खंडहर में क्या करने आती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी भोली भाली, इतनी सादी सिंपल औरत इतनी डरावनी जगह क्या कर रही थी? मेरे अंदर तो जैसे सवालों का भवंडर उठ रहा था। जी तो कर रहा था कि उनसे अभी जाकर पूछूं, अपने सारे सवालों का जवाब मांगूं। आखिर वह इस डरावनी खंडहर हवेली में आखिर क्या कर रही है? मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे उनकी सच्चाई जाननी थी। अगर मैं उनसे सीधे जाकर जवाब मांगती अपने सवालों का, तो मुझे कुछ भी कहानी बताकर टाल देती। इसलिए मैंने अपनी नज़र उन पर रखी। उनकी हर हरकतों पर मेरी कड़ी नज़र थी। उनके सामने मैं इस तरह व्यवहार करती कि जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं है। वह मेरे सामने वैसे ही भोली भाली, सादी सिंपल सी मैं सास बनकर मेरे साथ रहती थी, लेकिन मुझे उनकी सच्चाई जाननी थी। आज फिर से वो दिन आ गया, अमावस्या की रात। आज फिर से मैंने उनका पीछा किया। मैंने जो देखा वह देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उस पुरानी हवेली के अंदर मेरी सासू माँ के साथ एक अघोरी भी था। अघोरी कुछ तंत्र विद्या कर रहा था। एक हवन कुंड के आगे कुछ इंसानी हड्डियों के साथ वह कोई तंत्र विद्या कर रहा था। वह मंजर बहुत ही भयंकर था। सारी तंत्र विद्या होने के बाद वह एक नर बलि की तैयारी कर रहे थे। वह जैसे नर बलि देने के लिए आगे बढ़े। वह बलि किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही पति की दे रहे थे। वह सब देख के तो जैसे मेरा खून खौल उठा, मुझे चक्कर से आने लगे। आखिर मेरी सास ऐसा क्यों कर रही थी? अपने ही बेटे की बलि क्यों देना चाहती थी? आखिर क्या राज था इसके पीछे? जैसे ही वह लोग मेरे पति की बलि देने गए, मैंने बीच में जाके तुरंत ही उन्हें रोक दिया। मेरी सास तो मुझे देखकर हक्की बक्की हो गई। मेरी सास मुझे देखकर बहुत ही घबरा गई। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस भी आ गई थी, क्योंकि मैंने पहले ही पुलिस को खबर कर दिया था। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को मेरी सास ने सब कुछ बता दिया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरी सास ने बताया कि जिस बेटे की वह बलि देने जा रही थी, दरअसल
वह उनका सौतेला बेटा है और उनका सगा बेटा तो कुछ सालों पहले ही कार एक्सीडेंट में मर गया था और उन्होंने अपने बेटे की लाश को संभाल कर उस पुरानी हवेली में रखा है ताकि वह फिर से अपने मरे हुए बेटे को वापस जिंदा कर सके। वह एक तांत्रिक से मिली। उस तांत्रिक ने बताया कि हर अमावस्या की रात को नर बलि देने से उनका मरा हुआ बेटा फिर से जिंदा हो सकता है और आज की बलि वह आखिरी बलि थी। आज की आखिरी बलि देने से वह फिर से जिंदा हो जाता। मेरी सास को अपने बेटे के मरने का बहुत ही बड़ा सदमा लगा था। अपने बेटे को वापस जिंदा करने के लिए उन्होंने कई निर्दोषों की जान ली थी। उन्होंने एक अंधश्रद्धा में कई जानें ले ली थी। वह एक अंधश्रद्धा में इतनी पागल हो गई थी कि उन्हें सही और गलत में फ़र्क नहीं दिख रहा था। उन्होंने एक अंधश्रद्धा के चलते बहुत ही बड़ा पाप किया था। मेरी सास को कई कत्ल के जुर्म में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई।